तरह उलझन में था। शाम होते ही अचानक वो सारे जानवर घबराकर इधर उधर भागने लगे। पाई को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। यहाँ तक कि बाघ भी डरकर नाव की तरफ भाग गया। रात गहरी होने पर जब पाई ने देखा कि सारे जानवर पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं पर चढ़ रहे हैं, तभी उसे लगा कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। अचानक तालाब से तेज चमक उठी। उसी समय बहुत सारी मरी हुई मछलियां पानी की सतह पर तैरने लगी। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उनके शरीर जैसे पूरी तरह गल गए थे और सिर्फ हड्डियां बची थी। पाई बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि ये टापू कौन सा डरावना राज छुपा रहा है। यहाँ तक कि बाघ भी, जो हमेशा खतरनाक रहता था, अब नाव में चुपचाप पड़ा था और वापस टापू पर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिर जिज्ञासा में पाई पेड़ से एक अजीब सा फूल तोड़ लेता है। वो उसकी पंखुड़ियां खोलकर अंदर देखता है और उसके अंदर एक इंसानी दांत छुपा हुआ था। पाई की आंखें फैल जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि ये टापू शायद इंसानों को निगलने वाला है। उसे बिना देर किए यहाँ से निकलना होगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही पाई नाव में कुछ खाने का सामान रखता है। ज्यादातर वही पौधे की जड़ें थी। सामान बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उसे पता था कि इस टापू से तुरंत दूर जाना जरूरी है। कुछ समय समुद्र में भटकने के बाद नाव में रखा सारा खाना खत्म हो गया। अब पाई हर दिन बस यही प्रार्थना करता था कि किसी तरह उसे कुछ खाने को मिल जाए। किस्मत से उसी समय उड़ने वाली मछलियों का मौसम आ गया। अचानक अनगिनत मछलियां आसमान से बरसने लगी, इतनी ज्यादा कि लगा जैसे बारिश हो रही हो। पाई को अपने शरीर को बचाने के लिए दोनों हाथों से ढाल बनानी पड़ी ताकि मछलियां उसे चोट न पहुंचा दे। लेकिन बाघ को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो बस पेट भरकर खाने में लगा था। आखिरकार बहुत समय बाद उसे फिर से पेट भरकर खाना मिल गया।